यूपी चुनाव को लेकर सोमवार को जो एग्जिट पोल सामने आए उनमें पार्टियों की जीत हार का अनुमान तो आपने देख लिया, लेकिन वीआईपी सीटों पर क्या होगा, यूपी के दिग्गज नेताओं का क्या होगा, अखिलेश और योगी का क्या होगा। एग्जिट पोल के साथ साथ अब वीआईपी नेता और उनकी सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं एग्जिट पोल के नतीजों में वीआईपी सीटों का क्या हाल रहा है। गोरखपुर में योगी के सामने सब धराशाही। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी भी उम्मीदवार से टक्कर मिलती नजर नहीं आ रही है। योगी को मात देने उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कोई बात नहीं कर रहा है। माना यह जा रहा है कि योगी इस सीट पर बड़े आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करहल में अखिलेश यादव का जलवा। करहल विधानसभा सीट से यूपी के चुनावी मैदान में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आसान जीत मिलती नजर आ रही है। अखिलेश को टक्कर दे रहे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अखिलेश का प्रचार करने खुद मुलायम सिंह यादव यहां पहुंचे थे, जिनके बाद लोग मान रहे थे कि मामला कड़ी टक्कर का हो सकता है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक माना जा रहा है कि यहां अखिलेश यादव को ही जीत मिल सकती है। फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत टाइट। यूपी की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर सपा से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए। बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इस सीट पर उनके सामने खड़े बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। मुकाबला टाइट है, लेकिन सर्वे के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार को थोड़ी बढ़त मिल रही है और साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह को बढ़त। प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट पर बीजेपी के सीनियर नेता और योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को बढ़त मिलती नजर आ रही है। करीब 35 से 39% लोग उनकी जीत का अनुमान लगा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ऋचा सिंह को यहां हार मिलती दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद में बीजेपी को बड़ी बढ़त। फर्रुखाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का मुकाबला कांग्रेस की लुईस खुर्शीद से होता नजर आ रहा है। लुईस खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी हैं। बात करें सर्वे की तो इस सीट पर 34 से 38% लोग यहां बीजेपी की जीत मानकर चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पीछे देखी जा रही है। बहरहाल 7वें फेज की वोटिंग के लिए लगभग सभी एग्जिट पोल्स का कहना है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर भी सभी एग्जिट पोल्स का एक ही इशारा है कि पार्टी 2017 के मुकाबले बहुत बेहतर दिख रही है, लेकिन अभी भी सत्ता से दूर दिख रही है। हालांकि यदि एग्जिट पोल्स सच भी साबित हुए तो सपा के लिए राहत और खुशी के कई संदेश हैं। एग्जिट पोल्स में समाजवादी पार्टी को वोटों के लिहाज से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। पार्टी को न सिर्फ पिछले चुनाव की तुलना में अधिक वोट मिल रहे हैं, बल्कि पिछली बार की तुलना में पार्टी की सीटों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में सपा गठबंधन 100 से 150 सीटों पर कब्जा करते हुए नजर आ रही है। न्यूज एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक इंडिया टुडे ने सपा को 71 से 101 सीट, एबीपी सी वोटर के मुताबिक 132 से 148 सीट, टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक 151 सीट मिल रही हैं। अब यह तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।